चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। आप थोड़ा हल्ला कम कीजिए तो आप लोग सीरियसली सब आप लोग समझिए। कल जो पढ़ाए थे पहले उसको आप लोग बताइए तो। कॉपी दीजिए कहाँ तक पढ़ाए थे। वाइटल फोर्स कल थ्योरी पढ़ाए थे ही ना। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए तो सब आदमी देखिए। ऑर्गेनिक आप लोग को करेंट में सब आपको स्टार्टिंग किया गया है। अभी ऑर्गेनिक में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है कि हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो ऑर्गेनिक का जो रियल जो कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपको बायोलॉजी से मिलता है। किससे मिलता है? बायोलॉजी के इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट को आपको यूज आपको किया जाएगा। अभी समझिए आपको बायो ही आपको चल रहा है। आज आप लोग को फाइनली डिफाइंड होगा कि रियल में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो 40 मिलियन से भी अधिक पाया जाता है, उस सब पाए जाने का मेन रीजन क्या है, कारण क्या है कि उतना अत्यधिक मात्रा में कार्बनिक यौगिक का वो पाया जाता है। इसको बोलिए तो शांत रहने के लिए। समझ में नहीं आ रहा है? तो चलिए। तो स्टार्ट करने से पहले कल जो कुछ पढ़ाए थे उसको आप लोग बताइए। खड़ा उठिए था आप बताइए कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। शांत रहिए आप लोग। दो गो कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए, कौन कौन सा मोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। सुक्रोज और चलिए बैठिए। आप बताइए हेमोग्लोबिन जो होता है, जो ब्लड में आपको रहता है, तो हेमोग्लोबिन के अंदर कौन सा आयन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन में कौन सा आयन आपको पाया जाता है। कल आए थे? तो कल आए थे तो हम लिखवाए तो जरूर होंगे। बोलिए। बोर्ड का पूछा गया है 2022 बोर्ड का क्वेश्चन। तो कल बताए थे हेमोग्लोबिन में जो होता है फेरस साइन होता है। कौन साइन होता है? बैठिए। चलिए आप बताइए वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है, जीवन शक्ति का सिद्धांत। और कहाँ निर्माण किया जा सकता है। प्रयोगशाला में ठीक है, नहीं होगा तो कहाँ बनेगा वो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कल स्टेटमेंट में लिखवाए थे ये सिर्फ और सिर्फ बनकर तैयार होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने का मतलब इसमें एनिमल किंगडम भी आ जाएगा। कौन सा किंगडम? प्लांट किंगडम। जिंदा आपको जो भी आपको जीव जंतु पेड़ पौधा रहेगा उसी से ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा बनकर आपको क्या होता है, तैयार होता है। बैठिए। चलिए उसके बाद आप बताइए टोपी जो पहने हुए हैं, क्लोरोफिल का फॉर्मूला क्या होता है। क्लोरोफिल। नहीं याद है? आप बताइए क्लोरोफिल का फॉर्मूला। हाँ, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से मिलता है? कार्बनिक यौगिक। बहुत अच्छा, बैठिए। बैठिए। सब पढ़ाया जा रहा है, सब पढ़ कर आइए। थोड़ा सा भी टर्म में आपको पढ़ाए हुए हैं। चलिए आप बताइए जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या होता है। वाइटल फोर्स थ्योरी। कल नहीं आए थे? कहीं नहीं आए थे? बैठिए। चलिए तो आप लोग को आगे हम पढ़ा रहे हैं।
अभी सब इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, तो देखिए शुरू से हम बता दे रहे हैं। चैप्टर आज स्टार्ट हो जाएगा, सब तो स्टार्टे हैं। देखिए शुरू में आया था निकोलस लिमेरी। वो बताया था कि ओरिजिन पॉइंट के आधार पर कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे का इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनेगा, अच्छा पाया जो जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनकर जो तैयार होगा वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद आप लोग को हम कल कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाए थे, प्लांट किंगडम क्या है, एनिमल किंगडम क्या है, ये सब के बारे में बहुत सारे टर्म हम पढ़ाए थे। तो मेन उसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो जो कंपाउंड CH2O का होल वायु को फॉलो करेगा वो हमारा कार्बोहाइड्रेट आपको होगा। उसके बाद एक साइंटिस्ट का एप्लीकेशन पढ़ाए थे, वाइटल फोर्स थ्योरी। कौन सा? जो कितना ईस्वी में दिया गया था? हाँ, 1815। तो वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में वर्जलियस बताया था, जिसका पूरा नाम था जैकब वर्जलियस। उसका कहना यह था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, उसको सिर्फ और सिर्फ तैयार किया जा सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जो गॉड के द्वारा दिया गया लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कुछ रूहानी शक्ति होता है, पावर होता है, उसी से बनकर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तैयार होता है। चलिए, तो उसी का एक शिष्य था ओहलर। क्या था? अभी हम पढ़ेंगे कि ओहलर आपको क्या आपको बताया था। तो आप लोग लिखिए, तो फ्रेडरिक ओहलर, इसका कॉन्सेप्ट समझिए, हेडिंग दीजिए। चलिए, इसका पूरा नाम हो गया फ्रेडरिक ओहलर। यह अपना कॉन्सेप्ट जो दिया था 1800। चलिए, सब आदमी गप एकदम कम कीजिए और बढ़िया से आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, यह फ्रेडरिक जो ओहलर जो था, वह जैकब बर्जलियस का कुछ शिष्य था। क्या था? शिष्य, समझ रहे हैं? जैसे आप लोग हमारे शिष्य हैं, उसी तरह जैकब बर्जलियस का जो शिष्य था उसका नाम था फ्रेडरिक ओहलर। तो इसके गुरुजी आपको पाठशाला में यह बताए थे, चाहे दुनिया को यह स्टेटमेंट दिए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जा सकता है, इसको लैब में नहीं तैयार किया जा सकता है। तो उसी का यह शिष्य था, यह आपको असंतुष्ट हो गया, उनका पाठशाला छोड़कर आपको चला गया। ओहलर मतलब कि बर्जलियस इसको निकाल दिया था। यह लगातार आपको लैब में 13 साल मेहनत करने के बाद लैब में ही आपको तैयार किया था पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को। किसको? अब हमको देखना है कि लैब में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को यह कैसे आपको तैयार किया था। तो सब आदमी ध्यान से देखिए, तो ये जो यूरिया को बनाया था तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मदद से, और वो भी किसमें तैयार किया हुआ था? लैब में। तो चलिए थोड़ा ध्यान से देखिए, तो
11th में पढ़ाए थे, थोड़ा पूछ रहे हैं, बताइए आप लोग। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं KCNO। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो इसका जो नाम होता है यह हो गया पोटेशियम। देखिए पोटेशियम, पोटेशियम साइनेट, क्या नाम होता है? पोटेशियम साइनेट। चलिए ध्यान से देखिएगा। और एक आपको कंपाउंड लिया था NH4Cl। देखिए इस कंपाउंड का आपको नाम था अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम Cl के लिए हो गया क्लोराइड। चलिए सब आदमी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए ओहलर क्या किया था, थोड़ा देखिए तो ध्यान से। ओहलर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पोटेशियम साइनेट को लिया था, एक अमोनियम आपको क्लोराइड को लिया था। यह दोनों कंपाउंड को आपको वो लैब में लिया हुआ था। दोनों का पहले केमिकल रिएक्शन ये कराया था। तो देखिए जब केमिकल रिएक्शन होगा तो यह आयन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए तो ध्यान से, पोटेशियम पर हो गया प्लस, ये जो CNO है इस पर क्या होता है माइनस। अमोनियम आयन NH4 पर प्लस, Cl पर क्या होता है माइनस। तो देखिए रिएक्शन तो ऐसे हम पढ़ाएंगे आप लोग को डिटेल्स में। अभी यह कैसे लैब में तैयार किया था पहले इसको हम बता दे रहे हैं। देखिए तो यह भी आयनिक कंपाउंड, यह भी कौन सा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड। जितना भी आपको आयनिक कंपाउंड होगा वो सब होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? तब इसका रिएक्शन कराया था पोटेशियम साइनेट को अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज के साथ आएगा और इसका नेगेटिव किसके साथ आएगा? पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो चलिए देखिए तो ध्यान से समझिए। यहाँ के पर प्लस है, अब Cl क्या है माइनस। तो यह बनेगा KCl। क्या बनेगा? NH4 पर प्लस है और CNO पर क्या है माइनस। तो ये प्लस माइनस कंबाइंड होगा तो देखिए NH4 प्लस हो गया और CNO पर क्या है, और ये प्लस माइनस आपको जुड़ गया तो एक कंपाउंड बना NH4CNO। अब उसका नाम क्या होगा? तो देखिए NH4 का नाम हो गया अमोनियम और CNO का नाम होता है साइनेट। क्या होता है? तो इस कंपाउंड पूरा नाम हो गया अमोनियम। देखिए ध्यान से, अमोनियम साइनेट। जिस विद्यार्थी को थोड़ा सा भी दिक्कत होगा सब आप लोग पूछिएगा। देखिए ये अमोनियम साइनेट हो गया, ये K प्लस और Cl माइनस क्या बनेगा? यह बनेगा KCl, जो आपको बाई प्रोडक्ट है। इसका नाम हो गया, K का नाम क्या हो गया? पोटेशियम, पोटेशियम। Cl क्या हो गया? क्लोराइड। चलिए बोर्ड पर थोड़ा ध्यान से देखिए तो आप लोग। देखिए तो ओहलर क्या किया था, इतना वो लैब में तैयार आपको कर दे रहा था। अब इतना तैयार करने के बाद उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको नहीं मिल रहा था। लैब में आपको पूरा आपको पैक आपको लैब था, कहीं से भी सनलाइट का उस पर इफेक्ट आपको पड़ नहीं रहा था। इस कंपाउंड को तोड़ने के लिए थोड़ा सा आपको हीट चाहिए, यानी सनलाइट का इफेक्ट चाहिए।
तो देखिए यह जो अमोनियम क्लोराइड आपको बनकर तैयार हुआ था, तो इस अमोनियम क्लोराइड को फिर से आपको लाया NH4 CnO। चलिए देखिए इस कंपाउंड का पूरा नाम क्या है? अमोनियम साइनेट। यही मेन आपको पॉइंट है, देखिएगा ध्यान से। अब यह जो अमोनियम जो साइनेट जो है, अब इस कंपाउंड को थोड़ा सा आप हीट कीजिए, यानी सनलाइट जो होता है उसका आप हीट दीजिए, तो ये आपको हीट का सिंबल है। देखिए तो ये जो ट्राइंगल जो बनता है उसी को क्या कहा जाता है? हीट। मतलब उस कंपाउंड को गर्म किया जा रहा है। देखिए इसको जैसे हम हीट करेंगे, हीट, देखिए तो यह जो अमोनियम जो साइनेट है, ध्यान से सुनिएगा, ये अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक। यहां पर लिख रहे हैं यह है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हिंदी में क्या कहते हैं? अकार्बनिक अकार्बनिक यौगिक। चलिए अब सब आदमी बोर्ड पर ध्यान दीजिए बढ़िया से। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे इस कंपाउंड को आपको हीट किया गया, यह डायरेक्ट आपको कन्वर्ट होगा यूरिया में। किसमें? स्ट्रक्चर बनाना चाहिएगा तो NH2CO, और ये क्या हो गया? NH2। अच्छा सिंपल भाषा में लिख सकते हैं N2 की N2 NH2CO और NH। देखिए यही होता है यूरिया। क्या होता है? यह यूरिया का आपको फॉर्मूला है। देखिए यूरिया, चलिए देखिए तो ध्यान से, हालात थोड़ा कम कीजिए, उस विद्यार्थी को समझाइए तो क्या कर रहे हो। देखिए तो कोई पूछेगा यूरिया का केमिकल नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है? क्या कि यूरिया जो होता है पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यही होता है। तो यूरिया का केमिकल नाम होता है कार्बामाइड। क्या होता है? तो यूरिया का रासायनिक नाम हो गया कार्बामाइड। चलिए अब सब आदमी यहाँ समझिए, उसके बाद पूरा पॉइंट आपको हम बता रहे हैं। देखिए तो कल आपको जैकब बर्जेलियस का हम कॉन्सेप्ट आपको दिए थे, तो वह बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में तैयार नहीं किया जा सकता है। वह इतना ही स्टेटमेंट आपको दिया था। वो बोला था सिर्फ उसको तैयार किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अब उसी का आपको शिष्य था कौन सा? ओहलर, जो सबसे पहले क्या किया 1828 में कार्बनिक यौगिक यूरिया जो होता है इसको वो क्या किया था, लैब में ही आपको तैयार किया हुआ था। लैब में जो तैयार किया हुआ था किसके मदद से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मदद से। अब थोड़ा सोच कर देखिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनने का मेन स्रोत होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पहले ही बताए थे ये नॉन लिविंग से बनता है। किससे बनता है? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से पहला कंपाउंड बनकर तैयार हो गया यूरिया। जैसे यूरिया बना ना, तो जैकब बर्जेलियस का जो थ्योरी जो हो गया वो आपको रॉन्ग हो गया। वो बोला था लैब में नहीं बनाया जा सकता है,
इसको ये कहाँ तैयार किया हुआ था? लैब में। अब दोनों का फॉर्मूला थोड़ा मिला लीजिए, देखिए तो। नाइट्रोजन इसमें कहोगे रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, दुगो है ना, तो यहाँ पर दुगो नाइट्रोजन है, 1 2। हाइड्रोजन कहोगे है 4 गो, यहाँ पर भी 4 गो, 2 और 2 4। कार्बन एगो, कार्बन एगो हो गया, ऑक्सीजन एगो, ऑक्सीजन क्या हो गया एगो। यही जो यूरिया जो है, इसी को बोलेंगे कि यह हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक। चलिए, अब जो आप लोग से पूछ रहे हैं वह चीज आप लोग बताइए। सब कुछ याद रखिएगा, ऑर्गेनिक में कोई पूछेगा, बिहार बोर्ड के एग्जाम में कुछ ही पूछ सकता है, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? तो बोलिएगा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है यूरिया। जिसको बनाया किसने था? पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक कोहलर। कहाँ बनाया था? किसके मदद से? अमोनियम सल्फेट। जो कैसा कंपाउंड, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। तो इसको रिएक्शन को लिखिए, नीचे पूरा स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं। चलिए यहां से लिखिए फ्रेडरिक कोहलर। उसका रासायनिक नाम है, केमिकल नाम, जैसे सल्फ्यूरिक कौन पढ़े ना है। अब उसका कोई पूछेगा केमिकल नाम क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फेट। चलिए लिखिए, हाँ। क्लास सब ऑब्सेंट ऑब्सेंट करना नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक आप लोगों का सब स्टार्ट हो गया। एग्जाम 16 से ना है, कब से है? तो संडे है, तो संडे को भी क्लास में पढ़ाते हैं, क्या छुट्टी वुट्टी नहीं होता है। आप बिना फोन ऑन कर आप रेगुलर क्लास आ सकते हैं, ठीक है। हम छुट्टी नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जाम में भले है तो सब लोग छुट्टी करेंगे, तो कल संडे को पूरा एनसीईआरटी हम पूरा बनवाएंगे। जो आप लोग नहीं बनाए हैं उस तरह क्वेश्चन लेकर आइएगा, उस तरह लाइन बाय लाइन हम पूरा बनाएंगे। लाइव तो बाबू डेली चल रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन भेजते नहीं है हम। जो फोन करता है उसी के पास हम भेजते हैं। अब कहिएगा सर ग्रुप में वीडियो नहीं आ रहा है, तो जो विद्यार्थी फोन करता है सर आज हम क्लास नहीं आए थे, उसी के पास हम भेज देते हैं ना। डेली भेज देंगे ग्रुप में, तब तक क्लास नहीं आइएगा। अब किसी कारण बस आपको छूट गया तो बोलिए, हम वीडियो भेज दे रहे हैं। अब रोज रोज जनरली ग्रुप में थोड़े भेज पाएंगे। नहीं दिखाई दे रहा है? फाइल देखते देखते नजदीकी आप लोग खराब कर लिए, कहाँ से दिखाई देगा? खाली आप लोग ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध आप लोग देख रहे हैं। उस युद्ध के बारे में आकर कोई कुछ बोल दे रहा है, उस वीडियो पर हम देख रहे हैं, मिलियंस में व्यू आपको जा रहा है। हम यहाँ पर दिन रात इतना एनर्जी खत्म कर रहे हैं, तू के भी विद्यार्थी लोग नहीं देख पाता है, जो आपको फायदा करेगा ये। अब अलग से हम बनाते नहीं है, जो बैच में है वही आपको रिकॉर्ड हो गया। अब उस सबके पास क्या होता है, एडिटिंग वेडिटिंग सब, साउंड डाउन चेक को करने वाला सब कुछ होता है। ये तो क्लास रिकॉर्डेड है, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा, तो नीचे हम पॉइंट लिखेंगे।
अच्छे, और सब आप लोग कोचिंग की कर कर आ रहे हैं, 7 बजे से मॉर्निंग में पढ़े होइएगा, तो वो लोग बंद कर दिया है। खोल कब रहा है लोग? दिमाग खराब है आप लोग का। आज बंद होगा, 23 को खुलेगा। इतना लंबा छुट्टी होता है? बर्बादी हो जाएगा। चलिए इसको लिखिए तो पहले, सब हम बता रहे हैं। देखिए, जिन विद्यार्थी को कुछ भी क्लास आपको छूटा उटा रहेगा, यदि वो विद्यार्थी मोतिहारी में रहेंगे तो हम सेंटरे पढ़ाते हैं, छुट्टी हो जाता है तक आप फोन कर कराकर अपना पूरा क्लास बैकअप और सब कुछ कर सकते हैं। क्लियर? या यूरिया का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कार्बामेट। जैसे देखिए, वाटर तो H2O हो गया। अब कोई पूछेगा वाटर का केमिकल नाम क्या होगा, केमिकल नेम ऑफ वाटर, तो वाटर का वाटर थोड़े होता है, उसको हाइड्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड कहिए, चाहे हाइड्रोजन ऑक्साइड कहिए। ये इसका रासायनिक नाम है। जैसे कॉमन नेम आयु पैक नेम पढ़े हैं, तो वो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसमें जो होता है केमिकल नेम होता है, यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइट। चलिए हो गया या? ठीक है। हाँ, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको बनाया गया किसके मदद से? इनऑर्गेनिक के मदद से। अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक है, यूरिया क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए हो गया। अब नीचे एक पॉइंट लिखिएगा। ठीक है। चलिए सब आदमी लिखिए तो नीचे एक पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रैकेट में लिखिएगा यूरिया प्रिपेयर्ड इन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी सबसे पहले लैब में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हुआ था? यूरिया। इसको बनाया कौन था? कोहलर। चलिए तो हिंदी में लिख लीजिएगा। चलिए हिंदी बोले।
थोड़ा सा कॉलम आप लोग फास्ट में चलाइए, इतना स्लो चलाते हैं कि धीरे धीरे लिखते हैं पूरा राइटिंग बैठा कर। राइटिंग वाला काम रूम पर कीजिएगा, यहाँ पर सब फास्ट लिखिए। चलिए हिंदी में लिखिए तो। सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले ओहलर ने, हाँ सबसे पहले ओहलर ने, पूरा नाम नहीं लिखे, ओहलर लिखिए। सबसे पहले ओहलर ने कार्बनिक यौगिक यूरिया को, सबसे पहले ओहलर ने कार्बनिक यौगिक यूरिया को प्रयोगशाला में बनाया था। 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 चलिए अब यहाँ से समझिए, अब यहाँ से सब सोचने समझने वाला टर्म स्टार्ट होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको मिल गया, क्या चीज? पहला यूरिया। अब देखिए ध्यान से, जैसे आप लोग को पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिल गया, इसके बाद से ऑर्गेनिक कंपाउंड का संख्या इतना अत्यधिक मात्रा में मिलने लगा कि आज के डेट में इसका संख्या बढ़ते बढ़ते 40 मिलियन से भी आपको ज्यादा है। हर साल लगभग 10 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड नए नए आपको बनकर तैयार होता है। तो क्वेश्चन यह है कि कार्बनिक यौगिक जो होता है इतना अत्यधिक मात्रा में मिलता है, चाहे बनकर आपको तैयार हो रहा है, इसका मेन रीजन क्या है? वो कौन सा ऐसा कारण है जिससे कार्बनिक यौगिक जो होता है इतना अत्यधिक मात्रा में मिलता है? तो इसका बहुत सा ऐसा आपको रीजन है। सभी रीजन को हम आपको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा रहे हैं। जब ये सब रीजन जानिएगा ना, तब मालूम चलेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड रियल में इतना ज्यादा मात्रा में मिलता है तो कैसे मिलता है। इसका पहला तो सबसे पहले है टेट्रा वायलेंसी। कौन सा वैलेंसी? कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा तो बिना कार्बन का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको हो ही नहीं सकता है। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन आपको पाया जाएगा। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो हीरो समझिए, उसको हम कार्बन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बिना कार्बन का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको हो ही नहीं सकता है। तो पहले हम जानेंगे कि कार्बन अपना टेट्रा वैलेंसी को शो कैसे करता है, उसका कैटेनेशन प्रॉपर्टीज आपको क्या होगा, कार्बन को किस तरह आपको रिप्रेजेंट किया जाता है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला नोबेल प्राइज किस साइंटिस्ट को मिला, ये सब लाइन बाय लाइन पूरा आपको डिस्कस करने जा रहा है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखिए तो, लिखिएगा कॉजेज ऑफ फाइंडिंग causes of causes of finding large number of organic compound। चलिए सब आदमी लिखिए, और यह सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन है। हिंदी में इसको लिखिए, लाइन बाय लाइन पूरा आपको एक्सप्लेन हम कर रहे हैं ना, तो सीधे आप लोग, अभी तो आप लोग को मालूम नहीं है कार्बन को बॉन्ड बनाता है, 4 गो तो बॉन्ड बनवा ही नहीं करता है, वो मात्र आपको 2 गो बॉन्ड बनाता है। कौगो? कोई पूछ देगा, थोड़ा देखिए ध्यान से आपको बता रहे हैं। कार्बन जो 40 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है,
किस स्टेट में बनाता है, ग्राउंड स्टेट की एक्साइटेड स्टेट, तो सारा कॉन्सेप्ट इसमें आपको मिलेगा। चलिए हिंदी में लिखिए तो, कार्बनिक यौगिक का संख्या, कार्बनिक यौगिक का संख्या अत्यधिक होने का कारण, कार्बनिक यौगिक का संख्या अत्यधिक होने का कारण, कार्बनिक यौगिक का संख्या अत्यधिक होने का कारण, कार्बनिक यौगिक का संख्या अत्यधिक होने का कारण। अब कार्बनिक यौगिक कितना अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसका मेन रीजन क्या है, कॉज क्या है। तो पहला आप लोग देखिए, लिखिएगा नहीं, सब समझिए। अभी 11th का थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज है, जो भी विद्यार्थी 11th सही से नहीं पढ़े हैं टेंशन आप मत लीजिएगा, सारा चीज यहाँ पर हम बता रहे हैं। पहला जो मेन रीजन है, चलिए सबसे पहला है टेट्रावायलेंसी। अब जिन विद्यार्थी से पूछ रहे हो थोड़ा बताइए। हिंदी हो गया चतुसंयोजकता। चलिए तो पहले कुछ हम पूछ रहे हैं, आप लोग बताइए। हालांकि थोड़ा पीछे वाले विद्यार्थी को बोलिए तो गप कम करने के लिए, और हमारे बात को सुनिए। गप करना है तो मार्केट में बहुत सारा कोचिंग है, ना हम गप कभी करते हैं, दुनियादारी का ना बात करेंगे ना आपको हम करने देंगे। सिर्फ यहाँ पर आपको पढ़ाई होगा, ठीक है। भाई केमिस्ट्री में इतना ज्यादा सिलेबस है कि पढ़ाते पढ़ाते हालत सब खराब हो जाता है। वर्ड पर ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए देखिए, आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, सब आपको फायदा करेगा, आप ही लोग के फायदा का बात हो रहा है, और आप लोग जो है पढ़ना ही नहीं चाह रहे। देखिए ध्यान से, हाँ थोड़ा समझिए तो। पहला लिखा गया है टेट्रा वायलेंसी। कौन सा वायलेंसी? तो टेट्रा का मतलब होता है चार, और वायलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। कार्बन चार को बॉन्ड बनाता है, तो रियल में कैसे बॉन्ड आपको बनाता है, उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे। कार्बन जो चार को बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड के बारे में कौन सा साइंटिस्ट आपको बताया था। तो इसमें 11th का कॉन्सेप्ट आपको यूज है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। तो थोड़ा सा हम पूछ रहे हैं तो कुछ बताया गया, आप लोग बताइए तो। चलिए तो खड़ा उठिए आप, बताइए पी सबसेल में कितना ऑर्बिटल, पी सबसेल में कितना ऑर्बिटल बहुत सॉलिड स्टेट में पढ़ाए थे। हाँ बहुत अच्छा बाबू। एस सबसेल में कितना ऑर्बिटल? हाँ डी सबसेल में कितना ऑर्बिटल? हाँ पांच को। और उसके बाद एफ में, देखिए देखिए, सबसेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी का आधा होता है ऑर्बिटल। क्या होता है? तो आप लोग बताइए, सबसे पहले हम कार्बन का लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए तो, कार्बन हो गया 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। सब यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो यह हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p कितना, 2p2। देखिए तो, दो दो चार और दो कितना हो गया, 6। देखिए कोई भी एलिमेंट जो बॉन्ड जो बनाएगा, वो अपने कोवैलेंसी के बराबर बनाएगा। किसके बराबर?
कोवैलेंसी के बारे में थोड़ा सा आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए साइड में आइए अब यहाँ पर 11th नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत ना है। देखिए पहला हो गया एस सबसेल। एस उसके बाद पी सबसेल। डी सबसेल। यहाँ अलग कीजिएगा, इतना मार मारेंगे सब बुखार छुआ देंगे। देखिए ध्यान से आप। तो देखिए जो एस जो सबसेल है, थोड़ा ध्यान से समझिए। एस सबसेल में एक और ऑर्बिटल होता है, कितना? देखिए पी जो सबसेल होता है इसमें 3 गो ऑर्बिटल होगा, कहोगो? और डी सबसेल में जो होता है यह 5 गो ऑर्बिटल होगा, कितना? चलिए देखिए एक अंतिम आ गया एफ सबसेल। ऑर्बिटल का संख्या 1 2 3 4 5 6। चलिए अब देखिए तो इसी ऑर्बिटल में रहता है इलेक्ट्रॉन, क्या रहेगा? चलिए इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल जो होता है वह कुछ आपको ऐसे होगा। देखिए यह हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का साइन जो होता है वह इस तरह रहेगा, तीर के जैसा, या तो फुल एरो और नहीं तो हाफ एरो। चलिए अब थोड़ा बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। सब एलिमेंट का दो गो टेंडेंसी होता है, एगो ग्राउंड स्टेट और एगो कौन सा स्टेट? एक्साइटेड स्टेट। तो यदि कोई एलिमेंट ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है और जाने के दौरान उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो वह एलिमेंट खुशी खुशी से ग्राउंड से कहाँ चला जाएगा? एक्साइटेड में। यदि ग्राउंड से एक्साइटेड में जाने के बाद उसको यदि बेनिफिट नहीं हो रहा है तो कभी भी वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा नहीं सकता है। अब सिंपल सा एक एग्जांपल आपको बता रहा है, थोड़ा समझिए, इसका पूरा यूज इसमें आपको आएगा। देखिए मान के चलिए कि हम इस शहर में आपको पढ़ा रहे हैं, तो पर मंथ का इनकम हमको है 10,000। कितना है? 10,000। सपोज डेट मान के चलिए पर मंथ हमको कितना इनकम हो रहा है? 10,000। एक मुजफ्फरपुर का इंस्टीट्यूट है, बोल रहा है कि आप आइए और हमारे इंस्टीट्यूट में काम कीजिए, आपको पर महीना हम 10,000 रुपया देंगे। तो आप लोग बताइए, यहाँ पर हम 10,000 रुपया कमाइए रहे हैं और मुजफ्फरपुर हम यदि हम जा रहे हैं दूसरे के अंडर में काम करेंगे, फिर भी हमको कितना मिल रहा है? 10,000। तो क्या हम यहाँ से मुजफ्फरपुर जा सकते हैं? वहां पर जाने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। वही पटना का एक इंस्टीट्यूट आपको ऑफर दे रहा है कि आप पटना आइए, आपको पर मंथ 10 CR मतलब कि हम देंगे, यानी 10 करोड़ रुपया आपको देंगे। तो ये गधा, यहाँ पर ध्यान दीजिए हम क्या समझा रहे हैं। देखिए
तो यहाँ पर 10,000 मिल रहा था, अब वहां पर कितना मिल रहा है? 10 करोड़। तो क्या इस शहर में हम काम कर पाएंगे? तो हम यहाँ से डायरेक्ट आपको कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? पटना। तो ठीक वही काम आपको इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। देखिए, सब एलिमेंट चाहता है बॉन्ड बनाने का। क्या बनाने का? तो यदि वह एलिमेंट ग्राउंड से एक्साइटेड में जाने के बाद वाइलेंसी को बढ़ा रहा है, यानी बॉन्ड का संख्या बढ़ेगा, तो आसानी से ग्राउंड से किस में चला जाएगा? एक्साइटेड में। और यदि नहीं बढ़ा पाएगा तो ग्राउंड से एक्साइटेड में वो नहीं जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर, अब यहाँ पर आप लोग आइए। देखिए, किसी भी तत्व का, ये थोड़ा ध्यान दीजिए, समझ में नहीं आ रहा? आप लोग को इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, और आप लोग जो अपने धुन में आप लोग हैं, कोई पूछ देगा कार्बन 4 को बॉन्ड कहाँ से बनाता है, तो हमको नहीं मालूम है कि एक आदमी सही से एक्सप्लेन कर पाइएगा। या तो हम भी बोल देंगे कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4, इसलिए 4 को बॉन्ड बनाता है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है। टीचर लोग भुलिया देगा, आप भी उसी चक्कर में पड़ जाइएगा। रियल कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, बॉन्ड बनाने में जब भी आपको भाग लेगा, तो बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। किस सेल का? अब ये फर्स्ट ऑर्बिट है या सेकेंड ऑर्बिट है, यही आपको भाग लेगा। तो बताइए, एस में कितना ऑर्बिटल? एगो। अब पी में कितना ऑर्बिटल? 3 गो। चलिए ध्यान से देखिएगा, अभी यहाँ पर कार्बन जो है, यह ग्राउंड स्टेट में है। कौन सा स्टेट? चलिए ध्यान से देखिएगा, ग्राउंड स्टेट, सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था। चलिए थोड़ा बोर्ड पर आप लोग ध्यान दीजिए। अब इसमें हमको इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है, तो देखिए, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? तो देखिए, यह हो गया एगो ऊपर, एगो कहाँ हो गया? नीचे। दिक्कत इसमें कौगो है? तो किसी भी ऑर्बिटल में 1 बाई 1 करके पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन। चलिए आप लोग देखिए, अब कोई आपसे पूछ दिया ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास कौगो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए, जिस ऑर्बिटल में यह 2 गो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलेंगे पेयर। क्या बोलेंगे? तो पेयर से कोई मतलब हमको नहीं है, हमको मतलब है अनपेयर से। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो उतना ही बॉन्ड आपको बनाने का काम करेगा। तो यहाँ पर कौ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड का मतलब एक गो ऑर्बिटल में एक गो रहेगा ना, तो उसी को कहा जाता है अनपेयर्ड। जिसका जोड़ा नहीं लगे, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौ गो है? तो देखिए, नंबर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, अनपेयर्ड को हिंदी में कहा जाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। चलिए तो आप लोग बताइए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौ गो है? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 गो आ गया, एक का एक, दो। इसीलिए इसका कोवैलेंसी जो होगा, कोवैलेंसी, इसका कोवैलेंसी जो होगा, उसका संख्या कितना हो जाएगा? उप सहसंयोजकता।
चलिए थोड़ा बोर्ड पर सब आदमी ध्यान दीजिए आप। कार्बन अपने ग्राउंड स्टेट में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रख रहा है? 2 गो। जिसके कारण कार्बन जो है ग्राउंड स्टेट में दुइयों को बॉन्ड को बनाएगा। कितना बॉन्ड को? है कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही होगा कोवैलेंसी। अब देखिए, सब एलिमेंट के पास क्षमता होता है, कुछ एलिमेंट के पास कैपेसिटी होता है, कुछ के पास नहीं होता है। यदि कोई एलिमेंट ग्राउंड से एक्साइटेड में जाना चाहता है, जाने के दौरान यदि कोवैलेंसी बढ़ेगा तो वह एलिमेंट खुशी खुशी से ग्राउंड से कहाँ चल जाएगा? एक्साइटेड में। एक्साइटेड स्टेट करने का मतलब अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करेगा। क्या करेगा? मतलब कि ग्राउंड से उत्तेजित अवस्था में जाएगा। किस तरह हम बोले थे कि यहाँ पर 10,000 मिल रहा है, पटना में आपको 10 करोड़ मिलेगा, तो यहाँ से हम कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? तो उसी तरह अब यहाँ इलेक्ट्रॉन भी चाहेगा अपने कोवैलेंसी बढ़ाने के लिए। तो देखिए, अभी भी इस 2p का एक ऑर्बिटल क्या है? खाली है। और 2s में कौ गो इलेक्ट्रॉन है? हाँ, चलिए देखिए, चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए, स्टेट में तो 2 गो है। अब इसको हम लेकर जा रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अब जंप करेगा। तो देखिए, 2p का भी एक ऑर्बिटल खाली है, तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में आ जाएगा। तो देखिए आपको क्या होगा। तो यहाँ पर फिर से लिख रहे हैं कार्बन। कार्बन कितना? अब होगा 1s2। 2s में कितना रखेंगे? एगो। कहीं की एगो जंप मारकर किस में जाएगा? और 2p कितना हो गया? चलिए, अब जो पूछ रहे हो वो बताइए। s में कितना ऑर्बिटल? p में कितना ऑर्बिटल? 3 गो। 1। चलिए, अब हमको यह बताइए, अब इसमें तो ये कोई इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कौ गो आ गया? 1 2 3। लेकिन यह जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किस स्टेट में है? चलिए यहां पर लिख रहे हैं एक्साइटेड स्टेट। कौन सा अवस्था? उत्तेजित अवस्था। चलिए आप लोग बताइए तो, उत्तेजित अवस्था में इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौ गो है? 1 2 3 है, 4। अब ये भी तो आएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो संख्या जो है वो कितना आ गया? 4। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होने के कारण इसका कोवैलेंसी कितना हो जाएगा? हाँ, चलिए यहाँ देखिए ध्यान से। देखिए सिंपल सा बताइएगा कि उत्तेजित अवस्था में कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए कार्बन जो होता है वो टेट्रा वैलेंसी को क्या करता है? शो करता है। कार्बन का जो टेट्रा वैलेंसी था सबसे पहले दिया था वन टॉप। कौन दिया था? तो पहले इसको लिखिए, तो नीचे स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं।
थोड़ा हल्ला आप लोग कम कीजिए। लिखिए तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, कोई पूछेगा तो कौन सा स्टेट में? ग्राउंड की एक्साइटेड? एक्साइटेड स्टेट आप लोग बताइएगा। ठीक है, ये सब थोड़ा सा एक एक रीजन को जब पढ़िएगा ना तो सब्जेक्ट के अंदर एक आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूरा हिस्ट्री पढ़ लीजिए, खा के मालूम चले कार्बन 4 को बॉन्ड कैसे बनाता है। हाँ, H2SO4 को बोलिए, पूरा लिखिए तो छोटा छोटा भी सारा पॉइंट आपको चल रहा है। तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन का कोवैलेंसी 2 होता है, एक्साइटेड में आपको कितना हो जाएगा? 4। तो कार्बन 4 को बॉन्ड बनाता है ग्राउंड में नहीं, एक्साइटेड स्टेट में। देखिए पॉइंट नीचे लिखवा रहे हैं हम। चलिए लिखिए साफा। टेंथ में टीचर लोग क्या करता है, कहेगा लोग कार्बन के बाहरी सेल में 4 गो इलेक्ट्रॉन, इसलिए कार्बन 4 को बॉन्ड बना लिया। ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ऑक्सीजन के बाहरी सेल में 6 गो है तो ऑक्सीजन 6 गो बॉन्ड को बनाएगा, 2 गो बॉन्ड में उसका हालत खराब हो जाता है ऑक्सीजन। तो ये सब गलत कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ कर आते हैं, तो हम भी तो बोल सकते हैं 4 गो है तो कौ गो बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 6 गो है तो 6 गो बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन तो हमारा 2 गो बॉन्ड बनाता है। बड़ा बढ़िया से पढ़िए, टेंथ में आप क्या किए उससे मतलब ना है, ठीक है। चलिए तो नीचे पॉइंट लिखिए। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनेशन हम नहीं लिखे, पूरा रीजन पढ़ाकर डिफिनेशन लिखेंगे। अब पहला चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो नीचे बाबू आप लोग पॉइंट लिखिएगा। नहीं, उसी के नीचे पॉइंट लिखिए। पंची यहाँ पर ये वाला क्या कि इलेक्ट्रॉन जब भी जंप करेगा ना तो उसमें ऑर्बिट नंबर क्या होना चाहिए? सेम। यह 1s2 है, तो बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वही सब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेता है। इसका इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, यह ऑर्बिट क्या होना चाहिए? सेम, तभी इलेक्ट्रॉन आपको जंप कर पाएगा। तो यहाँ पर एगो खाली था, इसलिए एगो इलेक्ट्रॉन इसका जंप कर गया। तो टोटल कौगो हो गया? 4 गो। खाली नहीं रहता था, जंप नहीं करता। चलिए तो नीचे लिखिएगा, इन द
In the excited state, in the excited state, carbon has four, carbon has, carbon has four, carbon has four unpaired electron. Carbon has four unpaired electron. Therefore, therefore, carbon show tetravalency. Therefore, carbon show tetravalency. देखिए हिंदी सब बोल दे रहे हैं। एकदम आपको ऐसा ढंग से पढ़ाया जा रहा है कि फ्यूचर में आप टीचर बनिएगा, आपको कोई परेशानी ही नहीं होगा। सारा ये पढ़ा दीजिएगा, वहां के स्टार बन जाइएगा आप। चलिए, हो गया। आप ही लोग बताइए क्या लिखा गया है। इन एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था में कार्बन एच फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कौन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है? फोर। इसलिए कार्बन कौन सा वैलेंसी को शो करेगा? टेट्रा। चलिए लिखिए तो हिंदी में, जो इंग्लिश है ना वह हिंदी है, ठीक है। उत्तेजित अवस्था में, लिखिए तो, उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में कार्बन के पास, उत्तेजित अवस्था में कार्बन के पास चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्तेजित अवस्था में कार्बन के पास चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए कार्बन, इसीलिए कार्बन, इसीलिए कार्बन इस तरह लिखिएगा, चतुसंयोजकता को प्रदर्शित करता है। इस तरह देखिए तो, चतुसंयोजकता को प्रदर्शित करता है। इसीलिए कार्बन चतुसंयोजकता को प्रदर्शित करता है। इसलिए कार्बन चतुसंयोजकता को प्रदर्शित करता है। इसलिए कार्बन चतुसंयोजकता को प्रदर्शित करता है। चलिए, इतना हो गया। चलिए, फिर इसके नीचे लिखिएगा, जो इंग्लिश में लिख रहे हैं पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। हिंदी लिख रहे हैं तो उसके नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन represented as, represent as, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है तो यह स्ट्रक्चर बनाइएगा। कार्बन एगो
टेट्रा वैलेंसी का मतलब कौगो बॉन्ड। चलिए ये पॉइंट लिखकर स्ट्रक्चर बनाइए। अब तो पहले लिखिएगा तब ना हिंदी बताएंगे। टाइम इतना ज्यादा हो रहा है। ठीक है। कार्बन के चतुसंयोजकता को कार्बन के चतुसंयोजकता को कार्बन के चतुसंयोजकता को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। कार्बन के चतुसंयोजकता को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है मतलब ऐसे इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए यह सिंबल बना लिए। चलिए अब इसके नीचे लिखिएगा द टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन द टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन was proposed by वांटो। इस बॉन्ड के बारे में कौन सा साइंटिस्ट दिया था? क्वांटॉफ। चलिए सब आदमी ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला जो नोबेल पुरस्कार थोड़ा ध्यान से देखिए तो पहला जो नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में दिया गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी साइंटिस्ट को वांटॉफ को जो कार्बन का कौन सा वैलेंसी दिया था? टेट्रा वैलेंसी। देखिए हम हिंदी बोल दे रहे हैं। ठीक है खाली आप लोग चाह रहे हैं कि सर सिंपल सिंपल तरीका से पढ़ा दीजिए। वहां से कुछ होगा नहीं बाबू। ठीक है चल लिखिए बोले हिंदी में। कार्बन के चतुसंयोजकता का प्रतिपादन कार्बन के चतुसंयोजकता का प्रतिपादन वांटॉफ ने किया था। इस तरह इंग्लिश में लिखिएगा कार्बन के चतुसंयोजकता का प्रतिपादन वांटॉफ ने किया था। वांटॉफ ने किया था। वांटॉफ ने किया था। कार्बन के चतुसंयोजकता का प्रतिपादन वांटॉफ ने किया था। चलिए पहला रीजन तो हम बता दिए कि कौन सा वैलेंसी? टेट्रा वैलेंसी। कोई दिक्कत? तो चार गो वैलेंसी होता है ग्राउंड स्टेट में कि एक्साइटेड स्टेट में। बस सबको इतना ही याद रखना है। जिसको कौन सा साइंटिस्ट दिया था? क्वांटम। सेकेंड इसका रीजन होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। कौन सा प्रॉपर्टीज? तो उसको पढ़ाने से पहले आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिए साइड में। कहाँ गया जी? इसको लिख लीजिए जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं लिखिए। जानते हैं फिर भी लिखिए ये याद रहेगा।
हाँ, उसके नीचे बेसिक कॉन्सेप्ट में लिख लीजिएगा, 11th का कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्टिव में आ गया पी सबसेल में कौगो ऑर्बिटल। अब पी ऑर्बिटल में कौगो इलेक्ट्रॉन, सब गायब हो गया। पी ऑर्बिटल में 2 गो इलेक्ट्रॉन, कौगो। चलिए तो आगे लिखिएगा, पहले इसको लिखिए तक कैटेनेशन प्रॉपर्टी प्रारंभ। विद्यार्थी लोग बोलता है कि सर कुछ कथा कहानी कहिए, तो आप लोग जानते हैं कि ये सब कथा कहानी हमको कहने नहीं आता है। ठीक है, आप सब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हो गया। सैटरडे और संडे हमको न शायरी कहने आता है न गाना गाने आता है, तो कहाँ से हम कर दे हम। कहिए तो माइल में से एगो पढ़ दे हम। तो सबके पास माइल है, ले पढ़ लीजिएगा अपना शायरी वायरी जितना पढ़ना है। अभी पढ़े तो पढ़े, पढ़ाई पर दीजिए आप लोग। ये लिखिए। चलिए आगे दीजिए, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। चलिए हो गया या। हाँ, चलिए तो ये लिखा ना गया, तो बोल्ड लेटर में हेडिंग दीजिएगा कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। इसको बढ़िया समझिएगा। जो 40 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड का संख्या है, उसका 50% कंट्रीब्यूशन कंट्रेक्शन प्रॉपर्टी आपको आता है। चलिए 2 नंबर में लिखिएगा कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। हिंदी लिखिएगा सौबंधन गुण। चलिए हेडिंग दीजिए तो कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। चलिए तो इस प्रॉपर्टीज को थोड़ा सब आदमी बढ़िया से सब समझिएगा। देखिए, चलिए पहले कुछ आप ही लोग से हम पूछ रहे हैं, थोड़ा बताइए तो। कैटेनेशन प्रॉपर्टीज का मतलब होता है, पीछे वाले विद्यार्थी हमारे ओर ध्यान दीजिए तो, और सिर्फ हमारे बात को सुनिए, क्या हम बताना चाह रहे हैं। देखिए, कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक कार्बन एटम स्वयं किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ आपको जुड़ता है, तो उसी को कहा जाता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी।
यानी कार्बन को खुद कार्बन के साथ जुड़ने के गुण को कैटेनेशन प्रॉपर्टीज हम बोलते हैं। तो चलिए आप लोग 10th में पढ़े होइएगा, जो आपको हम बता रहे हैं थोड़ा समझिए। जैसे टीचर लोग क्या करता है, इस तरह कार्बन कार्बन, चलिए बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। अब टीचर लोग इस तरह कार्बन कार्बन को बहुत सारा चेन आप लोग जोड़ देता है। तो ऐसा काम सिर्फ आपको कार्बने के साथ होता है, लेकिन यह काम कोई इस तरह सोडियम के साथ नहीं। देखिएगा ये ने देखिए, ऐसा काम सोडियम के साथ नहीं होता है, सिर्फ किसके साथ होता है, कार्बन के साथ। तो देखिए आखिर कार्बन में ऐसा क्या खास बात है, ये कार्बन एटम किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ जाकर आपको जुड़ जाता है। अब अभी आपको 3D में, 1D में, 2D में और 3D में, तो देखिए ये कार्बन कार्बन के बीच का जो एनर्जी जो होता है, सब आदमी ध्यान से देखिएगा। यह दो गो कार्बन एटम जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो जुड़ने के दौरान इसमें दो गो इलेक्ट्रॉन है, 1 2। देखिए तो इस बॉन्ड का जो मजबूती जो होता है, इसके अंदर जो बॉन्ड एनर्जी जो काम करता है, वह होता है, देखिए ध्यान से, 83 किलो कैलोरी, 83 किलो कैलोरी पर मोल। देखिए उस सब विद्यार्थी को पढ़ना है कि घर जाना है, नहीं पढ़ना है, जाओ घर यहाँ से। मुझे में नहीं आ रहा क्या समझा रहे हैं। पढ़ना है तो आदमी लेकर पढ़िए, और नहीं पढ़ना है तो आप लोग जाइए। देखिए अब वो दोनों विद्यार्थी को कितना बार हम बोल दिए, सही से पढ़िए आप लोग। देखिए दो जो कार्बन एटम है, इसके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड में जो एनर्जी काम करता है, वो होता है 83 किलो कैलोरी पर मोल इनवर्स। चलिए अब थोड़ा ध्यान से देखिए जो आपको हम बता रहे हैं। मार्केट से कोई आप लोग मतलब कि टॉनिके लेते हैं, जो बॉडी को आपको तंदुरुस्त रखेगा, तो उसमें एनर्जी लिखा हुआ रहता है, 10 कैलोरी, चाहे 20 कैलोरी, चाहे 200 कैलोरी, चाहे 500 कैलोरी। तो 200 चाहे 300 लिखा रहेगा। इसका मतलब समझ रहे कितना है, 83 किलो का मतलब हो गया 83,000। कितना, ये किलो का मतलब 1,000, 83,000 कैलोरी। अब पर मोल क्या हो गया, इनवर्स। जैसे हम लोग जैसे ह्यूमन बॉडी में 2 किलो कैलोरी भी आपको एनर्जी आ जाएगा, तो हम अपने आप को समझेंगे कि इस अंडरवाल का सबसे मजबूत आदमी हम ही है, स्ट्रॉन्ग आदमी हम ही है। आई दो गो जो कार्बन जो जुड़ रहा है, इसके बीच का मजबूती कितना है, 83 किलो कैलोरी पर मोल इनवर्स। यह दो गो कार्बन के बीच में जो एनर्जी जो काम करता है, यह इतना मजबूती से इसको जकड़ कर रखता है कि कार्बन को यदि यहां से लेकर दिल्ली तक भी लाइन लगा दीजिएगा, फिर भी इसके स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि सब जगहों पर कितना एनर्जी काम करेगा, 83 किलो कैलोरी पर मोल इनवर्स। वो इतना एक हेवी एनर्जी होता है, टॉप एनर्जी होता है, इतना मजबूती से आपको बांध कर रखता है कि कार्बन को 1D में लिखिए, 2D में लिखिए, 3D में लिखिए, उसके स्ट्रक्चर पर कोई आपको फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच का कोई पूछेगा बॉन्ड एनर्जी कितना होता है, 83 किलो कैलोरी पर मोल इनवर्स। ठीक है, उसके बाद कोई पूछेगा कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है, तो कहिएगा कार्बन को खुद कार्बन के साथ जुड़ने के गुण को कौन सा गुण कहा जाता है,
कैटनेशन प्रॉपर्टी यानी स्वबंधन गुण। कार्बन यदि खुद किसी कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा उसी को कैटनेशन प्रॉपर्टी। चलिए एक सिंपल सा आप लोग को एग्जांपल दे रहे समझिए, इसको और आप बेहतर तरीका से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक छड़ का टुकड़ा है जिसका लेंथ यहां से लेकर और यहां तक है, तो दो आदमी चाहेगा तो उसको मूव इस तरह कर सकता है कि ना कर सकता है? टूटेगा नहीं, एक आदमी वहां एक आदमी वहां पकड़ेगा तो उसको मूव कर ना सकता है। और उसी में से क्या कीजिए, उस छड़ के टुकड़ा में से इतना छोटा सा छड़ का टुकड़ा आप काट लीजिए, इधर 10 आदमी इधर 10 आदमी, थोड़ा सा भी मूव होगा? यह छड़ का टुकड़ा ना है, यह मूव कर जाएगा, ठीक है? तो वो मूव करेगा कि ना करेगा? तो लेंथ जितना आपको छोटा होगा ना उसका मजबूती उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। अब थोड़ा सा आप लोग इमेजिनेशन कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। आप लोग पढ़े होइएगा चाहे हम भी आपको बताए हुए हैं, परमाणु जो होता है अदृश्य होता है। क्या होता है? वो खुले आंखों से ऐसे आपको दिखाई देता नहीं है, उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है। अब थोड़ा सा आप लोग सोच कर देखिए, जो परमाणु आपको दिखाई नहीं देता है वो दो गो परमाणु के बीच में कितना ऊर्जा काम कर रहा है? 83 किलो कैलोरी पर मोल इनवर्स, 83,000 कैलोरी मोल इनवर्स। तो जिस परमाणु को आप देख नहीं सकते हैं वो दो परमाणु आपस में जुड़ रहा है, तो उसके बीच में कितना एनर्जी कम कर रहा है? 83 किलो कैलोरी पर मोल इनवर्स। वो इतना मजबूती से उसको जकड़ कर रखता है कि कार्बन को 1D 2D 3D में यहाँ से कन्याकुमारी तक लाइन लगा दीजिएगा फिर भी उसके स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस समझ रहे हैं? तो यह प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ आपको कार्बन के पास पाया जाता है, और दूसरा आपको पाया जाता है एक सिलिकॉन के पास। किसका पास? उसको बोलिए बैठने के लिए। तो चलिए बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन, सबसे ज्यादा सौबंधन गुण किस तत्व का होता है? तो चलिए ये तो आप याद कर लिए कार्बन का होता है, जनरली आपको समझा रहे तो समझिए। सबसे ज्यादा सौबंधन गुण पीरियोडिक टेबल में फोर्थे ग्रुप का होता है। और फोर्थे ग्रुप कौन सा होता है? याद रखिएगा, कैसे गीत सुनोगे प्यारे बाबू। बेटा बुखार छुड़ा देंगे, देखिए यहाँ पर। तो सबसे हाईएस्ट जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है वो होता है कार्बन का। किसका होता है? अब कोई पूछेगा सेकेंड हाईएस्ट किसका होगा, तो वह किसका होता है? सिलिकॉन का। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड एनर्जी कितना होगा? 83 किलो कैलोरी पर मोल इनवर्स। उसके बाद कार्बन को खुद कार्बन के साथ जुड़ने के गुण को कौन सा गुण कहा जाता है? स्वबंधन गुण। याद हो गया? तो कैटनेशन में 4 गो पॉइंट आपको हमेशा याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा कैटनेशन प्रॉपर्टी कार्बन का, सेकेंड हाईएस्ट सिलिकॉन का, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड एनर्जी 83 किलो कैलोरी पर मोल इनवर्स, और कार्बन को खुद कार्बन के साथ जुड़ने के गुण को कौन सा गुण कहा जाता है? स्वबंधन। चलिए अब लिखना शुरू कीजिए। चलिए तो थोड़ा आप लोग को हम बता रहे हैं, ठीक है? अभी तक कैटनेशन में बहुत सारा टर्म आपको बाकी है, ठीक है? तो देखिए इसमें अभी बहुत सारा टर्म अभी बाकी है, आधा अधूरा काम नहीं करेंगे, बात तो सब समझ ना गए? देखिए कल आप लोग को संडे है, कल आप लोग को क्लास चलेगा। पहला चैप्टर जो सॉलिड स्टेट था सब खत्म कर दिया है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम खुद उसमें बनाएंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है? आप कहा जाने बनाए हैं कि ना बनाए हैं, हम आपको पूरा लाइन बाय लाइन बना देंगे। यही टाइम रहेगा 8 से कितना 10।
उसके बाद कल आइए तो हम बता रहे हैं कैसे छुट्टी होगा। हाँ, कल पढ़िएगा तब ना मालूम चले कब खुलेगा। आज ही बता दे, उसको अथी कीजिए। कल क्लास है, ये कल बता रहे हैं हम।